खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दो के इर्द गिर्द अधिकांशतः घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बात बकरी पालन व्यवसाय की कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही ये व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। बकरी का मांस, दूध, गोबर, चमड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है, जो आमदनी का जरिया है। सूखे क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है और उसमें भी बकरी पालन सूखे के दृष्टिकोण और छोटे किसानों के लिहाज से काफी प्रभावी है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रख रखाव का खर्च भी न्यूनतम होता है। सूखे के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो सकता है। इसके साज संभाल का कार्य महिलाएं एवं बच्चे भी कर सकते हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर अपनी जरूरत पूरी की जा सकती है। किसान भाई, बकरी के मांस की मांग पूरे भारत में है और इस व्यवसाय में बहुत संभावना है। इसीलिए आज हम बात करेंगे बकरी पालन की, जो कि अगर सही और नवीनतम तरीके से किया जाए तो बहुत ही लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी की शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बकरी के शेड के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सकें। ये जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता हो, परिवहन एवं पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता हो। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। सही जगह के चुनाव के बाद अब बारी है बकरियों के शेड की। तो किसान भाइयों, आप शुरुआत में 80 बाय 14 वर्ग फीट का शेड बनाएं। ध्यान रहे, बकरियों का शेड बनाने से पहले 6 फीट का बाउंड्री वॉल अवश्य करवा लें, जिसमें शेड के दाहिने बाएं और पीछे की दीवार की ऊंचाई कम से कम 12 फीट हो, ताकि गर्मी और ठंड के मौसम में शेड के अंदर का तापमान अनुकूल रहे। सामने की दीवार 5 फीट रखें और उसमें 7 फीट ऊपर तक जाली लगा दें, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होगा और ताजी हवा शेड के अंदर आएगी, जो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। शेड की जमीन को थोड़ा ढालदार बनाएं ताकि मलमूत्र आसानी से बह सके। जमीन बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बना दें। बकरी घर के अंदर 3 सेक्शन जरूर बनाएं, जिसमें बकरी, बकरा और बच्चे अलग अलग रह सकें। अब हमारा शेड तैयार है, जिसमें आप आसानी से 100 बकरी रख सकते हैं। हमें विशेषज्ञ द्वारा यह बताया जाता है कि कम से कम एक बकरी को रखने के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी और बीटल बकरी का चयन सबसे अच्छा है। इसी तरह राजस्थान में सिरोही, बीटल, सोजात और उत्तर प्रदेश में बर्बरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल और बीटल बकरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। बकरी खरीदते समय हम यह ध्यान दें कि बकरी वयस्क हो। सबसे अच्छा तो यह है कि हम उन बकरियों को खरीदें जिसका एक ब्यात यानी वो एक बार बच्चा दे चुकी हो। इससे हम बांझ बकरियों का हमें खतरा नहीं रहता। बकरी पालन में हम मुख्य रूप से बकरियों का मांस और दूध बेचकर पैसे कमाते हैं, जो कि पूर्णतया बकरियों की खुराक और चारे पर निर्भर करता है। यदि हम सही चारा देंगे तो बकरी का विकास अच्छा होगा और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। सही चारे से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। बकरी पालन की मुख्य लागत बकरी के आहार पर आती है, इसीलिए बकरी के लिए आहार आप स्वयं तैयार करें। हो सके तो 1 एकड़ जमीन में मक्का, बरसी, मादी चारा वाली फसलों को लगाएं, ताकि आहार प्रबंधन पर आने वाले खर्च को कम कर सकें। साथ ही इससे बकरियों का आहार पौष्टिक भी हो जाता है। 2 तरह के चारे हम बकरियों को जरूर दें, कि एक हरा चारा और दूसरा सूखा चारा। हरा चारा में तो पत्ते, घास, बरसी, मक्का आदि अवश्य दें और सूखा चारा बकरियों को दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुट्टी यानी कटे हुए 300 ग्राम पुआल में मिलाकर 250 ग्राम दें। इससे बकरियों का विकास बहुत अच्छा होगा और दिन में हरा चारा दें, जिससे 7 से 8 महीने के भीतर बकरी का वजन 25 से 30 किलो हो जाता है। किसान भाइयों, ये वजन आपकी बकरियों की नस्ल पर भी निर्भर करता है।
किसान भाइयों, बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर उनमें टीकाकरण करवा दें। इससे उनमें प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बीमार भी कम होती हैं। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में बच्चा देती है। जैसे ही बकरी गर्म हो, उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर ही उसको अपने बकरे से पाल खिलवा दें। इससे गर्भ धारण में आसानी होती है। बच्चा देने के पश्चात 30 से 40 दिन के भीतर यदि वो दोबारा हीट में आ जाए तो दोबारा पाल खिलवाएं। किसान भाइयों, सही समय पर प्रजनन होना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारा फॉर्म का सफलता निर्भर करता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है और एक साल में 2 बार बच्चा देने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बच्चे को 1 वर्ष तक पालने के बाद ही बेचना चाहिए। बकरी पालन के लिए किसान को लोन कैसे मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बकरी पालन के लिए नाबार्ड लोन देता है, लेकिन नाबार्ड सीधे रूप से किसानों से नहीं जुड़ा रहता। नाबार्ड अपना काम राष्ट्रीय बैंक से करता है, जहां पर किसान सीधे रूप से बैंक से जुड़े होते हैं। किसान का किसी भी राष्ट्रीय बैंक में एक करंट अकाउंट यानी चालू खाता होना चाहिए। यह अकाउंट करीब 1 साल पुराना हो तथा यह अकाउंट बकरी पालन की किसी फर्म के नाम से होना चाहिए। उस अकाउंट में बकरी के खरीद और बिक्री का कम से कम 1 साल का लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर 1 साल का रिटर्न फाइल है तो अच्छा है। इसके बाद आप बैंक में जाएं तो बैंक अधिकारी आपको बैंक के लेन देन के आधार पर उतना पैसा दे सकते हैं।